ब्लैक होल ब्रह्मांड में मौजूद सबसे शक्तिशाली चीज जो सारी दुनिया को तबाह कर सकती है। ब्लैक होल अंधेरे से भी कुछ ज्यादा है। सब कुछ निगल सकती है। गैस, धूल, टूटे हुए तारे और ग्रह, सब कुछ ब्लैक होल के खुले मुंह में समा सकती है। इसमें प्रकाश तो जा सकती है मगर बाहर नहीं निकल सकती। गणित के आधार पर आइंस्टीन ने इसके अस्तित्व के संभावनाओं के बारे में भविष्यवाणी की थी, लेकिन अब हम जानते हैं कि वह सच में मौजूद है, जिसका द्रव्यमान सूर्य से 40 लाख गुना ज्यादा है और यह पृथ्वी से 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इतना ही नहीं, ब्लैक होल के जितने नजदीक जाते हैं उतना ही समय का प्रभाव कम होता जाता है और ब्लैक होल के घेरे के अंदर समय का कोई अस्तित्व नहीं है। तो चलिए जानते हैं इतना रोचक पिंड आखिर ब्रह्मांड में निर्माण कैसे होते हैं। ब्लैक होल एक अत्यंत घनत्व एवं द्रव्यमान वाला पिंड होता है। ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु को हम अगर कंप्रेस करके बहुत छोटे कर दें तो उसके द्रव्यमान और घनत्व से उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल हो जाएगा कि उसके बाहर प्रकाश का भी जाना संभव नहीं होगा और वो चीज ब्लैक होल कहलाएगी। यदि हमारे पृथ्वी का घनत्व बहुत बढ़ जाए और संपूर्ण पृथ्वी को कंप्रेस करके महज 1.5 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो उसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा और वो ब्लैक होल कहलाएगी। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा हमारे सूर्य को भी अगर कंप्रेस करके एक छोटे से मटर के दाने के समान कर दिया जाए तो वह भी ब्लैक होल कहलाएगी। लेकिन याद रहे कि ब्लैक होल में द्रव्यमान की तुलना में घनत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि पृथ्वी और सूर्य इस तरह से संकुचित नहीं हो सकते क्योंकि न तो पृथ्वी का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक है और ना ही सूर्य का। लेकिन हमारे सूर्य से करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा तारा हो जिसका द्रव्यमान और घनत्व अपार मात्रा में उसमें मौजूद हो तो अपनी इन विशेषताओं से ब्लैक होल बन सकता है। अक्सर ब्लैक होल तारों के ही बनते हैं। अब ताप नाभिकीय संलयन से निकली प्रचंड ऊष्मा से ही तारों का गुरुत्वाकर्षण संतुलित में रहता है। इसलिए जब तारों में मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाते हैं तो वह तारा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। अब अपने ही ईंधन को समाप्त कर चुके सौर द्रव्यमान से 1.4 गुना द्रव्यमान वाले तारे जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध स्वयं को नहीं संभाल पाते, ऐसे तारों के अंदर एक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट के बाद यदि उस तारों का कोई अस्तित्व वाला अवशेष बचता है तो अत्यधिक घनत्व युक्त न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं। ऐसे तारों पर अपार खिंचाव होने के कारण तारा संकुचित या कंप्रेस होने लगता है और अंत में तारा एक निश्चित क्रांतिक सीमा तक संकुचित हो जाता है और उस अपार असाधारण संकुचन के कारण उसका स्पेस एवं टाइम विकृत हो जाता है और अपने में ही स्पेस एवं टाइम का अस्तित्व मिट जाता है के कारण वह अदृश्य हो जाता है और यह वह अदृश्य पिंड जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। किसी ब्लैक होल का संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु में केंद्रित रहता है। जैसे जैसे वैज्ञानिक ब्रह्मांड में ज्यादा से ज्यादा गैलेक्सी का निरीक्षण कर रहे हैं उन्हें हर एक गैलेक्सी के केंद्र में उन्हें एक विशालकाय ब्लैक होल मिल रहा है। विशालकाय ब्लैक होल गैलेक्सी को सिर्फ बांध के ही नहीं रखते बल्कि उन्हें बनाते भी हैं। हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। अगर हम लोग ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो आपके पैर के गुरुत्वाकर्षण बल आपके सिर के गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा होगा और फिर आप एक लंबी और पतली पट्टी में खींचते चले जाएंगे और आखिर में आपके अणु बिखर जाएंगे, आपके परमाणु बिखर जाएंगे और असल में आप एक भाप की पतली पट्टी बनकर जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।